अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 2 के साथ मैं हाफिज़ अब्दुल माजिद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज की क्लास में हम कुछ मज़ीद और इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखने और समझने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि हम इसके अंदर क्या कुछ काम कर सकते हैं। आपने कल अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड करना और उसे इंस्टॉल करना सीखा था। आज हम उससे मज़ीद आगे बढ़ेंगे और हम इसका इंटरफेस समझने की कोशिश करेंगे। जब आप अपना एडोबी इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जिसमें कुछ इस तरह की ऑप्शंस शो होती हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि मेरे पास जो इंटरफेस है, ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम आपके पास यही हो सकता है कि आपका वर्जन मुख्तलिफ है तो थोड़ी सी सेटिंग अलग हो सकती है, लेकिन चीज़ें यही होंगी सारी। उनकी सेटिंग, उनकी प्लेस थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है। यहाँ पे ऊपर देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है रीसेंट। रीसेंट का मतलब ये है कि जो साइज़ मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट यूज़ कर रहा हूँ या कर चुका हूँ वो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद सेव्ड की ऑप्शन में जो आपने साइज़ अपने लिए सिलेक्ट किया हुआ होगा और उसे अपने पास सेव कर लिया होगा कि आप मोस्टली उसके ऊपर काम करते हैं, तो वो यहाँ पर शो होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करता। ऐसे ही अगर आपने कोई ऐसा काम करना है जिसके अंदर काम मोबाइल के लिए किया गया, मसलन आप मोबाइल एप्लीकेशन के लिए कोई डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं, तो आप यहाँ से मोबाइल का साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वेबसाइट की मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं और उनके साइज़ भी डिफरेंट होते हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट की ऑप्शन है जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपने किसी चीज़ को प्रिंट करना होता है, पेज, इश्तिहार, इस तरह की चीज़ें, तो हम इसमें से साइज़ इस्तेमाल करते हैं। और मोस्टली जो साइज़ इस्तेमाल होता है वो A4 या लीगल साइज़ या लेटर साइज़ इस्तेमाल होता है। आगे अगर आपने फिल्म या वीडियो के लिए कोई चीज़ तैयार करनी है, कोई पिक्चर तैयार करनी है, कोई इलस्ट्रेशन बनानी है, तो आपको कौन सा साइज़ चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आर्ट और इलस्ट्रेशन के लिए भी हम नॉर्मली जो काम करेंगे वो प्रिंट के अंदर ही करेंगे और इसी से हम सारा काम सीखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से A4 साइज़ सिलेक्ट कर लेता हूँ। A4 साइज़ जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर उसकी जो सेटिंग है वो शो होती है। सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल। अनटाइटल का मतलब ये है, अनटाइटल 2 का मतलब ये है कि यहाँ पर आपने अपना प्रोजेक्ट नाम लिखना है। मिसाल के तौर पर आज हमारी दूसरी क्लास है, तो मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया, क्लास 2 हमारी आज है। उसके बाद हमने A4 साइज़ सेलेक्ट किया था, तो उसने इसका साइज़ यहाँ पे बताया हुआ है कि इसकी विड्थ इतनी होगी और हाइट इतनी होगी, और सामने ये पॉइंट लिखे हुए हैं। हम पॉइंट के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम इंचज़ के अंदर काम करेंगे। इंचज़ में काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपको आपका क्लाइंट काम देता है और वो थोड़ा सा लंबा काम है, लंबे काम से मुराद ये है कि वो कहता है कि आपने मुझे एक बिल बोर्ड बना कर देना है जिसकी लंबाई जो है यानी ऊपर से नीचे की तरफ 15 फीट है और उसकी जो चौड़ाई यानी राइट टू लेफ़्ट वो 45 फीट है। अब इतना बड़ा साइज़ अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा, तो हम इस 45 फीट को 45 इंचज़ में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर जब सेलेक्ट करेंगे तो हम 45 लिखेंगे, ठीक है। और हाइट में उसने अगर 15 बताया है, 15 फिट बताया, तो हम फिट के बजाय यहाँ पर 15 इंच ही उसे लिखेंगे, ठीक है। और उसे उसके बाद जो यहाँ पर ऑप्शन है ओरिएंटेशन की, वो ये है कि आपने अपना काम कैसे करना है, टॉप टू बॉटम या लेफ़्ट टू राइट। आपका पेज का साइज़ या उसका स्टाइल किस तरीके का होना चाहिए। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये वाली ऑप्शन ले लेता हूँ, ये वाली, ठीक है। और जो बाकी ऑप्शंस हैं इनको फ़िलहाल आपने नहीं छेड़ना, इसको हम आगे चलकर एक्सप्लोर करेंगे। ये आर्ट बोर्ड है, आपने आर्ट बोर्ड कितने रखने हैं। आर्ट बोर्ड से मुराद आपका सफ़ा है कि आपने 1 पेज ओपन करना है, 2 पेज ओपन करने हैं, 3 पेज ओपन करने हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ नीचे क्रिएट की ऑप्शन है, आप क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आपने क्रिएट पर क्लिक किया, आपके सामने ये एक इंटरफेस आ गया है। ये इंटरफेस आपके सामने कुछ डिफरेंट भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस
शो हो रही हों और कुछ शो ना हो रही हों। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तमाम चीज़ें वापस आ जाती हैं और वो हम यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। उसका तरीक़ाकार क्या होता है कि आपने जो भी चीज़ यहाँ पर लेकर आनी है आप उसे विंडो में तलाश करें और उसे यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये हमारे ऊपर ये जितनी ऑप्शंस हैं इनको हम मैन मेन्यू कहते हैं, ठीक है, मैन मेन्यू। ये हमारे यहाँ पर टूल बार है, ये पूरी टूल बार है और इन टूल बार्स के लिए यहाँ पर ये एक कंट्रोल सेटिंग है, ये वाली कंट्रोल लाइन है। यहाँ पे इसकी मुख्तलिफ लेयर्स वगैरह ओपन होती रहती हैं। अच्छा, ये कंट्रोल लाइन फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास शो नहीं हो रही, आप क्या करेंगे, विंडो में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल, आप इसको चेक कर दें। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से गायब हो चुका है। आप दोबारा से विंडो में जाएं और जाकर कंट्रोल पर क्लिक कर दें। ऐसे ही आप यहाँ से कोई भी चीज़ उठा के आगे पीछे रख सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसे आप उठा के यहाँ पे रख दें, ठीक है, ये इकट्ठे हो गए। इसको आप यहाँ से अलग कर सकते हैं, इसको आप अलग कर सकते हैं, इसको आप अलग कर सकते हैं, इन सब को आप दोबारा से इकट्ठा कर सकते हैं। इकट्ठा करेंगे कैसे, जैसे ही इसके करीब पहुँचेंगे ये ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है, इट मीन्स कि ये दोनों आपस में मिल चुके हैं। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप आएँ तो ये जो टूल बार है इसको आप आगे पीछे रख सकते हैं, जहाँ पर भी आप रखना चाहें आप इसे रख सकते हैं। इस टूल बार में ऊपर आप देखेंगे ये दो छोटे छोटे एरो हैं, अगर आप इनको क्लिक करेंगे तो ये डबल लाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये सिंगल लाइन में। अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन शो ना हो रही हो तो आप नीचे ये 3 डॉट पे जाएंगे तो आपके पास ये सारी ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएंगी, आप उनको क्लिक करके यहाँ पर उसे ला सकते हैं। मैं दोबारा इन 3 डॉट पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से गायब हो गए। ये मैन मेन्यू है, इसके अंदर आप सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। ये जो वाइट कलर आपको नज़र आ रहा है ये आर्ट बोर्ड है, जिसको मैंने कहा था कि आप आर्ट बोर्ड चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक नया पेज लेता हूँ, कंट्रोल एन दबाता हूँ, कंट्रोल एन, मेरे पास नया पेज आ जाता है और यहाँ से मैं उसे कर देता हूँ 3 पेजेस या 4 पेजेस, ठीक है, और मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ। तो अब आप देखें मेरे पास आर्ट बोर्ड 4 पेजेस के ऊपर आ रहा है। आपने 8 पेज बनाने हैं, 10 पेज बनाने हैं, जितने भी बनाने हैं आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल इसको बंद कर देता हूँ। ये देखें ऊपर से यहाँ से ये वाइट नज़र आ रहा है, ये आपको ब्लैक नज़र आ रहा होगा। वाइट का मतलब है कि इस वक्त जो पेज हमारे पास ओपन है, जो सेलेक्ट है, मैं इसे यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अब वही मेरे पास सिंगल पेज आ रहा है। इसमें आपको सबसे पहले ऊपर ये एक टूल नज़र आ रहा है जिसको हम सिलेक्शन टूल कहते हैं। इसके नीचे भी इससे मिलता जुलता एक और टूल है, लेकिन वो और है, उसे हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कहते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। ये सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल क्या काम करता है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ करते हैं। शेप कहाँ से आएगी, ये देखें नंबर 5 पर ये वाली, ये आप देख रहे होंगे एक आपको शेप नज़र आ रही है। इसके साथ एक छोटा सा एरो है यहाँ पर भी और बाकी भी कुछ ऑप्शंस के साथ। इसका मतलब कि इसके अंदर मज़ीद भी कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ इस एरो पर आकर अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक को थोड़ी सी देर दबाएंगे। जैसे ही आपने दबाया आपके पास मज़ीद ऑप्शंस भी शो हो गई हैं। अब आप इसको पकड़कर यहाँ से अलग यूँ भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर अलग रखना चाहें तो भी आप इसे रख सकते हैं। ये देखें, अलग भी कर सकते हैं, इसको यूं कर दें, और ना भी करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ से कोई एक चीज़ ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और इसे यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। अब ड्रॉ कैसे करते हैं, अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक को दबा के रखें और उसे आगे पीछे दाएँ बाएँ जिस तरीके से आपने ड्रॉ करना हो आप वहाँ से इसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है जी। सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, मैं यहाँ एक और भी ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे एक और भी ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखें सारों का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। अब सिलेक्शन टूल पे हम काम करने लगे तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन टूल पे जाऊँगा और उसके बाद जिस पिक्चर के ऊपर, जिस शेप के ऊपर मैंने काम करना है मैं उस पर क्लिक करूँगा।
अब जैसे ही मैंने क्लिक किया ये छोटे छोटे बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे होंगे, ये रीसाइज हैंडल हैं हमारे पास, ठीक है, ये छोटे छोटे। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने कुछ चीज़ों को सेलेक्ट किया हुआ है ये सिलेक्शन टूल की मदद से। अब इसका काम क्या है? नंबर 1, इसके ज़रिए से मैं अपनी शेप को यहाँ से लेफ़्ट क्लिक से छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ये देखें, किसी भी एंगल से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है, किसी भी एंगल से छोटा बड़ा। नंबर 2, मैं यहाँ से पकड़कर इसे किसी दूसरी जगह पे मूव कर सकता हूँ। सिलेक्शन किया और इसको कहीं दूसरी जगह पर मूव कर दिया। अच्छा, इसका और काम क्या है कि अगर आप ये बाहर वाली साइड पर आएँ तो आप देखेंगे कि मेरा माउस थोड़ा सा गोल हो गया है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपनी पिक्चर को घुमाना चाहूँ, इसकी सिमत चेंज करना चाहूँ, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। कैसे? मैं यहाँ पर आऊँगा, इसके करीब जैसे ही मैं पहुँचूँगा मेरा हैंडल चेंज हो गया है। अब मैंने लेफ़्ट क्लिक से पकड़ा और इसे दाईं तरफ या बाईं तरफ जहाँ भी मैं रोटेट करना चाहूँ, इसको रोटेट करना कहते हैं, मैं रोटेट कर दूँगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और यहाँ से इसको रोटेट कर दूँ तो मैं रोटेट कर दूँगा। इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं यहाँ से रोटेट करना चाहूँ तो मैं रोटेट कर दूँगा। इसे मैं मूव भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया जी। ये आपने काम किससे किया? सिलेक्शन टूल से। अब एक काम और भी आप कर सकते हैं, वो क्या है कि अगर आपने इसकी एक और कॉपी लेनी है तो आप कॉपी भी ले सकते हैं। अब कॉपी लेने का एक तरीका तो बहुत पुराना है जो आपने समझा हुआ है कि आप किसी चीज़ को सेलेक्ट करें, कंट्रोल का बटन दबा के आप सी का बटन दबाएं, ठीक है, और दोबारा फिर कंट्रोल का बटन दबा के वी प्रेस कर दें, वी। अब देखें आपने इसकी एक कॉपी यहाँ पर ले ली है, लेकिन सेलेक्ट आपने यहाँ पे किया और कॉपी उसकी यहाँ पे शो हो रही है, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी एक कॉपी यहाँ पर लूँ, यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको मैंने सेलेक्ट किया और जिस जगह मैंने कॉपी लेनी हो वहाँ पर पहुँचकर अपने माउस से छोड़ने से पहले, माउस को छोड़ने से पहले स्पेस के साथ एक बड़ा छोटा बटन है आल्ट का, ALT का बटन, आप उसको दबाएं। माउस नहीं छोड़ना भी, आल्ट का बटन दबा के रखें और माउस छोड़ दें। अब देखें मैंने एक कॉपी ले ली, मैं इसकी एक कॉपी यहाँ पे लेना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर पहुँचकर आल्ट का बटन दबाया और माउस छोड़ दिया। अब देखें इसकी एक कॉपी हो गई। ऐसे ही जहाँ भी आप इसकी कॉपी लेना चाहें आप कॉपी ले सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात जो समझने वाली है कि मैं इन सारों को सेलेक्ट कर लेता हूँ इकट्ठा ख़त्म करने के लिए। एक तरीका तो ये कि मैं माउस के लेफ़्ट क्लिक से सबको इकट्ठा सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है, ये भी तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है कि मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और A का बटन प्रेस करता हूँ, सारे सेलेक्ट हो गए और डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। मैं दोबारा से यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ। ये मसलन मैंने शेप ली। अब आपने नोट किया होगा कि जब मैंने शेप ली है तो ये वाली जो साइड है, यानी ऊपर वाली और नीचे वाली, ये दाएं और बाएं दोनों तरफ बराबर नहीं है। ऊपर और नीचे, दाएं और बाएं चारों तरफ से मेरी शेप बिल्कुल बराबर नहीं है, बल्कि राइट और लेफ़्ट वाली जो साइड है वो थोड़ी छोटी है। तो अगर मैं बिल्कुल बराबर में लेना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं शेप बनाने से पहले शिफ्ट का बटन दबाऊंगा। ये देखें मैंने शिफ्ट का बटन दबाया हुआ है, छोड़ना नहीं है आपने। और अब मैं अपनी यहाँ पर शेप ड्रॉ करूँगा तो आप देखें बिल्कुल बराबर हो रही है। अगर मैं ऊपर नीचे भी करूँ तो तब भी वो नहीं हिलता, बिल्कुल बराबर में एक शेप आ रही है। ठीक है जी, यहाँ तक उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगली बात समझें कि अगर मैं इसकी बराबर में, बिल्कुल इसकी सीध में, अगर मैं किसी चीज़ की कॉपी लेना चाहूँ तो कैसे लूँगा। मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ूँगा, यहाँ पर लेकर आऊँगा और शिफ्ट का बटन दबाऊँगा। जब मैं शिफ्ट का बटन दबाऊँगा तो अब ये बिल्कुल इसके बिल्कुल एक्यूरेट इसके बराबर में आ रहा है। देखें मैं इसको हिलाता भी हूँ तो तब भी ये नहीं हिलता, इसके बराबर में आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं नीचे आऊँगा तो देखें बिल्कुल बराबर में आ रहा है, और यहाँ पर इसके बिल्कुल नीचे। ठीक है जी, तो यहाँ पर पहुँचकर मैंने शिफ्ट का बटन भी नहीं छोड़ा, अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक को भी नहीं छोड़ा,
अब मैं छोड़ने से पहले आल्ट का बटन प्रेस करूंगा एक दफ़ा प्रेस करके उसको दबा के रखना है। अब छोड़ने से पहले सबसे पहले आप छोड़ेंगे अपना माउस और उसके बाद दोनों बटन छोड़ दें। अब आपने देखा एक कॉपी ले ली। अब मैं इसकी एक और कॉपी यहां पर लेना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, ये भी सिलेक्ट है, मैंने डी सिलेक्ट नहीं किया। मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और डी का बटन प्रेस करता हूं, कंट्रोल और डी। ये देखें, जितनी मर्तबा प्रेस करता जाऊंगा उतनी कॉपीज बनती जाएंगी। जितनी दफ़ा आपने प्रेस किया उतनी ही उसकी कॉपीज बनती जाएगी। मैं सारों को सेलेक्ट करता हूं और डिलीट कर दिया। मैं यहां से शेप चेंज कर देता हूं। मैं यहां से ले लेता हूं ये पॉलीगन टूल। यहां से मैंने इसे बिल्कुल एक्यूरेट साइज लिया और इसके बराबर में मैंने एक कॉपी ली। ये देखें, शिफ्ट का बटन प्रेस किया, इसके बराबर में आ गया और साथ ही ऑल्ट का बटन भी दबा दिया और इसकी मैंने कॉपी ले ली, इसके बिल्कुल बराबर में हो गई। अब मैंने माउस तो छोड़ा है लेकिन इसे डी सेलेक्ट नहीं किया है, ये सिलेक्टेड है। कंट्रोल डी दबाते जाएं, दबाते जाएं, दबाते जाएं। देखें कितना खूबसूरत आपका पैटर्न बन गया। अब आप क्या करें, इस सब को सेलेक्ट करें, सबको, और इसके नीचे एक बराबर में कॉपी ले लें। शिफ्ट का बटन प्रेस करें यहाँ पर और दोबारा आल्ट का बटन प्रेस कर दें। देखें बिल्कुल बराबर। कंट्रोल डी आप करते जाएंगे तो इसके बिल्कुल बराबर में आप यहाँ पर कुछ ना कुछ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब सारों को आप सेलेक्ट करें और दोबारा से डिलीट कर दें। आज का आपका काम क्या है कि आपने इस तरीके से कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करना है, कुछ शेप्स बनानी है, कुछ यहाँ पे ड्रॉ करना है। यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को यहाँ पे ड्रॉ करें और उनको इस तरह से कंट्रोल डी करके मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पर ड्रॉ करें और मुझसे वो शेयर करें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके अंदर हम उसमें कलर वगैरह करना भी सीखेंगे।